प्रिंसेस और हकीम की कहानी एक वक्त की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत में एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम अमीना था। वो सुल्तान अजीज की बेटी थी और उसका महल सोने से है सजा हुआ था, चमकदार जवाहरात से भरा था और हर तरफ ऐशो इशरत का राज था। लेकिन अमीना के दिल में कुछ कमी थी। वो सब कुछ रखती थी मगर फिर भी ऐसा लगता था कि वो कुछ अहम चीज खो रही है। वो सुबह उठती थी, सब कुछ पाती थी, फिर भी दिल की गहराइयों में एक खला था, जैसे कोई चीज गायब हो। वो सोचती, क्या ये है? अकेलापन है, शायद मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन जब वो अपने लोगों के साथ बात करती, उन्हें देखती, तो वो हमेशा प्रिंसेस ही रहती, कभी एक इंसान नहीं। उसकी हर बात रस्मी थी, हर मुलाकात में अदब था, मगर दिल में कुछ था जो उसे सुकून नहीं देता था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स महल के दरवाजे पर आया। उसके सफेद बाल थे और कपड़े बहुत सादा थे, मगर उसके अंदर एक अजीब सी खूबी थी, एक खामोश ताकत। दरबानों ने उसे वापस भेजने की कोशिश की, मगर वो इसरार करता रहा कि वो अमीना से मिलना चाहता है। जब आखिरकार अमीना ने उसे अपने सामने पाया तो उसने कहा, प्रिंसेस, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कुछ कमी है। आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो आप अभी तक नहीं पा सके। अमीना हैरान होकर पूछती है, तुमने मेरी ये हालत कैसे देखी? तुम मुझे नहीं जानते। वो शख्स मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने तुम्हारी आंखों में वो खाली जगह देखी है जो इन लोगों में नहीं होती, जिन्होंने सारी दुनिया के खजाने जमा किए हों मगर फिर भी खाली हूं। अमीना के जहन में एक सवाल उठा, तुम क्या जानते हो कि मुझे क्या चाहिए? बूढ़ा शख्स बोला, मैं तुम्हें एक काम दूंगा प्रिंसेस, तुम उस महल को छोड़ दो और 1 महीने के लिए गांव में जाकर वहां की जिंदगी गुजारो। वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी हकीकत जानने में मदद करेगा। अमीना थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसे बूढ़े शख्स की बातों में कुछ ऐसा लगा जो उसके दिल को छू गया। उसने सोचा, चले देखती हूँ, शायद यही वक्त है कुछ नया सीखने का। अगले दिन अमीना ने महल छोड़ दिया, सादा कपड़े पहनकर गांव की तरफ रवाना हो गई। उसका दिल बेचैन था। वो नहीं जानती थी कि वहां क्या होगा, मगर उसे ये जरूर जानना था कि वो जो कुछ महसूस करती है वो क्या है। कई घंटों के सफर के बाद वो एक छोटे से गांव पहुंची। वहां की जिंदगी सादा थी, घरों की छतें कच्ची थी, लोग मेहनत करते थे और उनके चेहरों पर सुकून था। यहाँ सब कुछ ऐसा था जिसकी वो आदी नहीं थी। यहाँ ना कोई खिदमती थी, ना कोई राहिबा की तरह की जिंदगी। अमीना ने खुद काम करना शुरू किया, पानी लाने के लिए कनवे तक जाना, जानवरों की देखभाल करना और खाना पकाने में वक्त गुजारना। उसे ये सब करने में अजीब सा एहसास हो रहा था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसे ये जिंदगी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा सच्ची और हकीकत पसंद आने लगी। एक दिन जब वो एक औरत ज़ारा के साथ सब्जियां लगा रही थी, अमीना ने पूछा, ज़ारा, तुम इस जिंदगी में खुश कैसे रहती हो? मैं हमेशा दौलत और ऐश व अशरत के पीछे दौड़ती रही हूँ, मगर ये सब कुछ भी मुझे मुतमईन नहीं करता। ज़ारा मुस्कुराकर जवाब देती है, खुशी दौलत में नहीं है बेटी, खुशी तो उसमें है कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका शुक्र अदा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मुझे सोने की कोई चमच नहीं मिली, लेकिन मेरे पास मोहब्बत है, मेरे पास खानदान है और मैं हर दिन उस जमीन में मेहनत करती हूँ, यही खुशी है। अमीना की आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगी, क्या वाकई ये बात है? मैं जो कुछ रखती हूँ क्या वही सबसे कीमती नहीं? उसके दिल में पहली बार ये बात उतरी कि शायद दौलत, खूबसूरती और शहरत सब कुछ नहीं है और सच्ची खुशी तो इंसान के दिल में होती है। दिन गुजरते गए और अमीना ने सादा जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। वो सब कुछ छोड़कर मोहब्बत, शुक्रगुजारी और दूसरों की मदद में खुशी तलाश करने लगी। एक दिन जब वो आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रही थी, उसने ये महसूस किया कि सच्ची खुशी किसी भी ऐश व आराम में नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को खुश देखने, उनकी मदद करने और उनके साथ वक्त गुजारने में होती है। आखिरकार अमीना ने फैसला किया कि वो वापस महल लौटेगी, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब प्रिंसेस नहीं थी जो सिर्फ महल के दरवाजों तक महदूद थी। वो एक ऐसी इंसान बन चुकी थी जो अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहती थी। वो वापस आई, लोगों के लिए स्कूल बनाए, किसानों की मदद की और हर उस शख्स का ख्याल रखा जिसे उसकी मदद की जरूरत थी। अब वो जानती थी कि सच्ची दौलत सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे पास हो, बल्कि वो है जो तुम दूसरों के लिए करते हो।
اور جب بھی وہ محل کے باغات میں چلتی وہ ان دنوں کو یاد کرتی جو اس نے گاؤں میں گزارے تھے اور ان لوگوں کو جو اس نے سیکھا تھا۔